हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है सहायक उर्दू अनुवादक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जो एमसीक्यूज है वो लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमारा एक पहला वीडियो बन चुका है एमसीक्यूज पर, ये दूसरा वीडियो है और उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अल्फाज को हम लेकर आए हैं। ये हमारा अल्फाज का ही सीरीज है, उर्दू हिंदी अल्फाज का। इसके बाद जो है जुमलों का सीरीज आएगा, फिर बाकी तज़कीर व तानीस वाहिद व जमा ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो और आपको समझ में आए तो किस तरह से आपको तैयारी भी करनी है। ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वो है मेहमान का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन है दोस्त, रिश्तेदार, अतिथि, मित्र। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट करके लिखें। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेहमान का अतिथि हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा सुलूक का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन है व्यवहार, उपेक्षा, क्रोध, शिकायत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सुलूक का? सुलूक का क्या हो जाएगा? व्यवहार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है मुशाहिदा का हिंदी अर्थ क्या है? मुशाहिदा का हिंदी अर्थ क्या है? अनदेखी, अवलोकन, गलती या फिर भूल। ये सारे अल्फाज बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज है और डेली इस्तेमाल में जो है इस्तेमाल होता है ये, इसलिए इनको अच्छी तरह से आप देखेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साथ लिख सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि अवलोकन। चौथा नंबर सवाल है ऐब का हिंदी अर्थ क्या है? ऐब गुण, दोष, लाभ या फिर सजा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऐब जिसके अंदर किसी तरह की कोई कमी या खामी हो उसे क्या बोलते हैं? दोष कहते हैं, कमी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला हल्फ का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए झूठ, बी शपथ, सी वादा या फिर डी इनकार। तो हलफ या हल्फ जिसे हल्फ उठाना कहते हैं, ठीक है, कसम उठाना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी कि शपथ। ठीक है, हल्फ लेना भी कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 मकसद का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन है रुकावट, असफलता, उद्देश्य या फिर हानि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा इसका उद्देश्य, यानी मकसद। अगला है अक्लमंदी का हिंदी अर्थ क्या है? मूर्खता, बुद्धिमानी, जल्दबाजी या फिर लापरवाही। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि बुद्धिमानी। अगला सवाल है रोशनी का हिंदी अर्थ क्या है? अंधेरा, रोशनी, शोर या फिर चुप्पी। तो आप रोशनी का सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोशनी। ठीक है, 9 नंबर सवाल मनसूबा का हिंदी अर्थ क्या है? योजना, असफलता, रुकावट या फिर गलती। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मनसूबाबंदी यानी योजना बनाना। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिसका हिंदी भी बिल्कुल सेम रखा गया है ताकि आपको ये भी पता चले कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिसका उर्दू हिंदी भी सेम होता है, सेम इस्तेमाल भी होता है। अलग अलग हिंदी अर्थ भी होते हैं लेकिन सेम अर्थ में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अहदनामा का हिंदी अर्थ क्या है? पत्र, समझौता, कहानी या फिर समाचार। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अहदनामा मतलब समझौता, किसी से जब आप अहद करते हैं तो एक अहदनामा लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं अहदनामा। सहूलत का हिंदी अर्थ क्या है? कठिनाई, सुविधा, हानि या फिर सजा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी कि सुविधा। अगला सवाल है शुक्रगुजारी का हिंदी अर्थ क्या है? शिकायत, कृतज्ञता, इनकार या फिर क्रोध। शुक्रगुजारी, कृतज्ञता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आलमगीर का हिंदी अर्थ क्या है? सीमित, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, स्थानीय या फिर व्यक्तिगत। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी कि सार्वभौमिक। 14 नंबर सवाल है आपका नुक्ता नज़र का हिंदी अर्थ क्या है? नुक्ता नज़र यानी दृष्टिकोण, अनदेखी, गलती या फिर भूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दृष्टिकोण। 15 नंबर सवाल है आपका सलाहियत का हिंदी अर्थ क्या है? अक्षमता, योग्यता, कमजोरी या गलती। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? योग्यता। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 उसात का हिंदी अर्थ क्या है? कमी, विस्तार, सीमा या संकुचन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विस्तार। ठीक है, अगला सवाल है तमानियत का हिंदी अर्थ क्या है? तमानियत इत्मीनान से है। ठीक है, ऑप्शन ए चिंता, बी शांति, सी क्रोध और डी फिर डर। तो क्या हो जाएगा? तमानियत जैसे हमने कहा कि इत्मीनान से है, तो इत्मीनान किस में होती है? शांति में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है मुआज्जज का हिंदी अर्थ क्या है? अपमानित, साधारण, सम्मानित या कमजोर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि सम्मानित।
शहरी का हिंदी अर्थ क्या है? ग्रामीण, नागरिक, सैनिक या मजदूर। शहरी का दो अर्थ हो सकता है यहाँ पे, एक शहरी जो शहर में रहने वाला होता है, और एक सिटीजन जिसको शहरी कहा जाता है, किसी मुल्क का रहने वाला, तो उसे शहरी कहते हैं। तो यहाँ पे उस अर्थ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल नागरिक हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, खुलासा का हिंदी अर्थ क्या है? विस्तार, सार, जैसे है गलती या फिर हानि, तलखीस या खुलासा जिसे आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार, सारांश। मुत्तहिद का हिंदी अर्थ क्या है? अलग, एकजुट, टूटा, बिखरा। ने एक साथ होने को मुत्तहिद कहते हैं। मुत्तहिद हो तो बदल जाए निज़ाम गुलशन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका, एकजुट। शाइस्तगी का हिंदी अर्थ क्या है? अशिष्टता, शिष्टाचार, क्रोध या फिर लापरवाही। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि शाइस्तगी का क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपके लिए? ये टास्क का आप इसे जरूर बताएं। ठीक है। 23 नंबर सवाल, मोहब्बत का हिंदी अर्थ क्या है? नफरत, प्रेम, क्रोध या फिर जलन। नफरत, प्रेम, क्रोध या फिर जलन। मोहब्बत का क्या हो जाएगा? प्रेम। अगला है, दुश्मनी का हिंदी अर्थ क्या है? मित्रता, शत्रुता, सहयोग या समर्थन। तो क्या हो जाएगा? शत्रुता। ठीक है। अगला सवाल है, कामयाबी का हिंदी अर्थ क्या है? विफलता, सफलता, प्रयास, संघर्ष। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कामयाबी का सफलता। अगला सवाल है, मेहनत का हिंदी अर्थ क्या है? आलस्य, परिश्रम, विश्राम या आराम। तो क्या हो जाएगा? मेहनत का हो जाएगा। इससे पहले की वीडियो में भी ये लफ्ज आया हुआ था। क्या हो जाएगा मेहनत का? परिश्रम। अगला है, इल्म का हिंदी अर्थ क्या है? इल्म यानी अज्ञान, ज्ञान, भ्रम या फिर संदेह। दोस्तों इसका भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 27 का क्या होगा। ये दूसरा नंबर सवाल आपके लिए टास्क के तौर पर रहा। पिछले वीडियो में हमने वो बताया हुआ है। अगला है, दोस्ती का हिंदी अर्थ? दुश्मनी, मित्रता, विरोध या संघर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मित्रता। आज़ादी का हिंदी अर्थ क्या है? गुलामी, स्वतंत्रता, बंदी या फिर नियंत्रण। तो सही क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। 30 नंबर सवाल, खुशी का हिंदी अर्थ क्या है? दुख, प्रसन्नता, क्रोध या फिर चिंता। सही हो जाएगा बी, यानी कि प्रसन्नता। गम का हिंदी अर्थ क्या है? आनंद, दुख, खुशी या फिर संतोष। तो सही क्या हो जाएगा? दुख। अगला है, सब्र का हिंदी अर्थ क्या है? अधीरता, धैर्य, क्रोध या फिर जल्दबाजी। या दोस्तों तो क्या हो जाएगा? धैर्य, धैर्य। वक्त का हिंदी अर्थ क्या है? स्थान, समय, दिन, तारीख। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समय। अगला सवाल है, जिंदगी का हिंदी अर्थ क्या है? जिंदगी का मृत्यु, जीवन, अंत या फिर विराम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीवन। मौत का हिंदी अर्थ क्या है? जन्म, मृत्यु, जीवन, आरंभ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मृत्यु, ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चे लोग जो है कमेंट करके ये कहते हैं कि सर सारा सही ऑप्शन बी में क्यों है? ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए में भी है, सी में भी है, बी में ज़्यादातर डाला गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखें कि ऑप्शन सही है या गलत है, उस चीज़ को देखना है। ठीक है। ख्वाब का हिंदी अर्थ क्या है? वास्तविकता, सपना, विचार, योजना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सपना। हकीकत का हिंदी अर्थ क्या है? कल्पना, सच्चाई, भ्रम या फिर सपना। ये भी 37 नंबर प्रश्न आपका टास्क का। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हकीकत का हिंदी अर्थ क्या है? कल्पना, सच्चाई, भ्रम या फिर सपना। ठीक है। अगला सवाल है 38, रविश हिंदी अर्थ क्या है? रविश का हिंदी अर्थ क्या है? रविश का मतलब रवैया होता है। ठीक है। तो ऑप्शन है अंधेरा, मार्ग, दीवार या दरवाजा। तो यहाँ पर अंधेरा नहीं होगा, दीवार भी नहीं होगा, दरवाजा भी नहीं होगा। तो सही हो जाएगा मार्ग। रविश मतलब चाल चलन या रवैया होता है, रास्ता होता है। ठीक है। अगला है, दरवाज़ा का हिंदी अर्थ क्या है? देखिए ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि हिंदी और उर्दू दोनों में एक जैसा इस्तेमाल होता है। दरवाज़ा का भी हिंदी में भी दरवाज़ा ही इस्तेमाल होता है। अगला जो सवाल है वो, खिड़की का हिंदी अर्थ क्या है? तो आप देख सकते हैं, दरवाज़ा, खिड़की, छत, दीवार। ऐसे अल्फाज जो है दोनों में एक जैसे इस्तेमाल होते हैं। खिड़की का खिड़की। किताब का हिंदी अर्थ क्या है? पत्रिका, पुस्तक, अखबार, नोटबुक। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसका? पुस्तक हो जाएगा। अगला सवाल है, कलम का हिंदी अर्थ क्या है? पेंसिल, कलम, ब्रश या फिर रबर। तो कलम को भी हिंदी में क्या कहते हैं? कलम ही कहा जाता है। ठीक है। अगला है, मेज का हिंदी क्या है? कुर्सी, मेज, बिस्तर या फिर अलमारी। ठीक है।
बेंच, जिसको बोल सकते हैं आप मेज, कुर्सी, मेज, बिस्तर या फिर अलमारी। तो सही क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मेज का मेज। ठीक है। अगला है कुर्सी, हिंदी अर्थ क्या है? मेज, कुर्सी, बिस्तर, अलमारी। ऑप्शन सही हो जाएगा कुर्सी। दरख्त का हिंदी अर्थ क्या है? फूल, पेड़, पौधा या फिर घास। 45 इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि दरख्त का हिंदी अर्थ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला सवाल है, फूल का हिंदी अर्थ क्या है? पत्ता, फूल, बीज या फिर फल। तो क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा सही ऑप्शन। 47 पानी का हिंदी अर्थ क्या है? दूध, पानी, रस या जल। देखिए, पानी का इस्तेमाल पानी भी होता है, लेकिन असल हिंदी में जब आप इसको लिखेंगे तो जल कहेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पानी या फिर जल। ठीक। अगला है, दूध का हिंदी अर्थ क्या है? पानी, दूध, चाय या फिर कॉफी। तो दूध का दूध होता है और इसे दुग्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध। ठीक। अगला है 49 चाय का हिंदी अर्थ क्या है? कॉफी, चाय, दूध या पानी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चाय। अगला है, खाना का हिंदी अर्थ क्या है? पीना, खाना, सोना, चलना। सही ऑप्शन तो खाना है, लेकिन एक और लफ्ज है जिसका इस्तेमाल खाना के लिए किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार और भी वीडियोस आने वाला है। अलग अलग सेक्शन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।